वेल हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। इट्स अ हिस्टोरिक डे इन नेपाल क्रिकेट क्योंकि भाई 3-0 क्लीन स्वीप आज से पहले नेपाल ने नहीं किया था किसी भी T20 सीरीज में। और घर से बाहर जाकर के ये काम करना, खास करके आपके ऑलमोस्ट फेवरेट ऑपोजिशन के सामने, ऑलमोस्ट फेवरेट राइवल के सामने जाकर के अगर आप 3-0 से सीरीज जीत कर आते हो, दिस शोज के ये टीम वापस से उस दौर में आ गई है जहां पर हम इस टीम की बहुत बड़ाई करते थे, बहुत तारीफ करते थे। एक एक प्लेयर फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सबको कुशल कुशल पटेल का इंतजार था कि भाई कुशल आप फॉर्म में आ जाओ, आप आ जाओगे तो हम सब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप देखो कुशल पटेल ने कल 92 रन किए, उसके बाद इट जस्ट लुक लाइक के पीछे से जो लोग हैं ना वो फॉलो कर रहे हैं उनको। भाई उस 92 के बाद आसिफ फॉर्म में आ गए। जब लाइव में आया था मैं फर्स्ट इनिंग के बाद, तो मैंने यही बात कही थी कि आसिफ आज उनके पास मौका है। आज रन भी बहुत ज्यादा नहीं है, 156 रन है, 120 बॉल है, अच्छी बैटिंग पिच है, आप कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू स्टे काम, अननेसेसरी शॉट्स नहीं खेलने हैं। एंड दैट इज वन पार्ट वी सॉ के अननेसेसरी शॉट इस पूरे ही सीरीज में हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले। हाँ कुछ जरूर मिले लेकिन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले, विच शोड की जो कमी थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उस पर वाकई काम किया गया। इस टूर्नामेंट से पहले कुछ 3-4 कमी थी जो मैंने खुद मेंशन की थी, जिसमें सबसे पहली कमी थी कि नेपाल के बैटर्स स्ट्राइक रोटेट नहीं करते थे। आपने एक 6 लगाया, एक 4 लगाया और फिर एक और मारने में आप आउट हो जाते थे। दूसरी कमी सबसे बड़ी ये थी कि आप घर से बाहर जाकर के परफॉर्म नहीं कर पाते थे। घर से बाहर जाकर के आपकी परफॉर्मेंस में काफी बार इश्यूज आते थे, और अगर आप घर से बाहर जाकर के चेज कर रहे होते थे तब और ज्यादा काफी बड़े इश्यूज आते थे, क्योंकि अगर आपके सामने रन ज्यादा लग जाते थे तो कहीं ना कहीं घर के बाहर वाला जो पूरा रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं था। लेकिन नेपाल ने उसको भी ओवरकम कर लिया। सो आपने रन्स रोटेट करना, आज नेपाल कुछ 13-14 डबल्स भागा है, और T20 क्रिकेट में 13-14 डबल्स भागना शोज कि आप बाउंड्री से ज्यादा अपनी फिटनेस पर, अपने सामने वाले बंदे पर, मतलब आपके साथ जो भाग रहा है उस पर भरोसा करते हो और उस पर रिलाई करते हो, और ये चीज एक टीम को बहुत बड़ा बनाती है। सो आज ये जो हिस्ट्री है, जो 3-0 की हिस्ट्री है, वो ऐसा लग रहा है कि मतलब हम में से किसी ने नहीं सोचा था यार। आपने भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि नेपाल यूएस जाकर के 3-0 से हरा देगा। मतलब चेस में काफी बार ऐसा होता है ना, आप कोई मूव चलते हो और वो बैकफायर कर जाता है। एग्जैक्टली यूएस का तो वही हुआ है। यूएस ने बैटिंग पिच बनाई, यूएस ने सोचा कि यार हम बड़ी टीम है, बिकॉज आप पाकिस्तान को हरा कर आए थे। आपने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जैसी टीम को हराया था। आपने हाल फिलहाल में अच्छे रन किए थे। आई थिंक पिछले 4 T20 में सिर्फ एक T20 हारा था यूएस, लेकिन अभी 3 में 3 हार चुका है। तो इतना कॉन्फिडेंस लेकर के शायद वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। आपने बैटिंग पिच बनाई और आपने ये मेक श्योर करा कि आप ज्यादा रन मारोगे। लेकिन जब नेपाल बैटिंग करने आया, तीनों मैच में 164 किए, 170 किए, आज चेज करने की बारी थी। और मैं काफी खुश हुआ जब मैंने देखा कि यूएस पहले बैटिंग कर रहा है, बिकॉज आई वाज लाइक कि चलो ठीक है भाई, आपने पहले बैटिंग करके देख लिया, अब वो टाइम है जब आप दोबारा बैटिंग करोगे, आप चेज करोगे, और आप चेज में भी प्रूव करोगे भाई पहले तो हम आपको रन ज्यादा नहीं कर देंगे। एक टाइम पर लग रहा था कि 170 तक रन जा सकते हैं, लेकिन वहां पर वो एक आरिफ का ओवर थोड़ा सा गलत डिसीजन था वहां पर रोहित की तरफ से, लेकिन उस डिसीजन के बावजूद भी काफी बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई। दीपेंद्र आयरी को और बेहतर शायद यूज किया जा सकता है, और शायद ऐसा किया जाने पर रन और कम हो सकते हैं, बट स्टिल 156 अ गुड टोटल। और जैसा मैंने कहा था कि आज आसिफ के पास मौका है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि आज सबके पास ही मौका था। Kushal Malla looked very fine. I have heard Andrew talking about Malla a lot of times, praising Malla a lot of times, और काफी लोग हैं जो मल्ला पर बहुत सवाल उठाते हैं, और जो कि मतलब थोड़ा जेन्युइन भी यार, बिकॉज आपने उस तरह की अप टू दिमाग परफॉर्मेंस नहीं दी काफी टाइम तक। लेकिन आज व्हेन ही वाज प्लेइंग, इट लुक्ड कि ही वाज वेरी काम, इट लुक्ड कि ही न्यू कि कौन सी बॉल को हिट करना है और कौन सी बॉल को रिस्पेक्ट करना है और कौन सी बॉल पर डबल लेना है। मतलब कुशल मल्ला डबल भाग रहे हैं, कुशल मल्ला स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, ये बहुत ऑब्वियस नहीं है। यस ही इज अ टैलेंटेड किड, यस ही इज अ टैलेंटेड गाय, लेकिन कहीं ना कहीं कुशल मल्ला की ये चीज जो पहले से बेहतर दिख रही है, बहुत सारे फैंस को बहुत अच्छी लग रही है, और एनपीएल के लिए ये बहुत अच्छा साइन है। सो लेट्स जस्ट होप के जिस तरह से हमने डोमिनेट किया है यूएस में जा करके, इसी तरह से हम आगे CWC L2 में भी करें, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 को यूएस से ही पहला मैच है हमारा, और इसी सेम स्टेडियम पर है। आपको स्टेडियम का आइडिया मिल चुका है, आपको कहीं ना कहीं जो यूएस चाल चल रहा था उससे आप एक कदम आगे निकल गए, बिकॉज अब आपको पिच का आइडिया है, अब आपको स्टेडियम का आइडिया है, और अब आपको पता है कि भाई कहां तक हम इसमें जा सकते हैं। एंड आपकी जो एक कमी थी स्ट्राइक ना रोटेट करने वाली, लंबी इनिंग ना खेलने वाली, उससे भी इट लुक लाइक कि आप ओवरकम कर चुके हो। आपके बैटर्स अच्छे दिख रहे हैं, आपके बॉलर्स अच्छे दिख रहे हैं, संदीप विल आल्सो ज्वाइन इन, सो टीम और बेहतर दिखेगी। सो हर तरफ से कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही है कि फिलहाल नेपाल ड्राइविंग सीट पर है, और इस हिस्टोरिक 3-0 से काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। यहीं आप स्कॉटलैंड से भी खेलने वाले हो, यहीं आप यूएस से भी खेलने वाले हो। सो नाउ वी आर प्रिटी श्योर
कि ये वाली जो कंडीशन है और ये वाली जो परफॉर्मेंस है ये आपको पिछला सब कुछ भुला देगी, क्योंकि लास्ट 6 मंथ 7 मंथ्स बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमने देखा जब हम कनाडा भी गए तो L2 हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा एंड वी वर होपिंग कि यार उसके आगे वाली सीरीज, आई रिमेंबर टॉकिंग अबाउट दिस एंड सेइंग कि यार अगर हम T20 जीतते हैं और अगर हमें मोमेंटम अच्छा मिलता है तो आगे हेल्प करेगा। इट लुक्ड लाइक कि वो हेल्प किया, क्योंकि हमने T20 मैचेस जीते, उसके बाद हम आगे बढ़े, हम यहां पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद तो खैर जो भी कुछ हुआ सब हिस्ट्री में लिखा जाएगा, बिकॉज वी सॉ कि इस मोमेंट पर हमारे जो टॉप ऑर्डर बैटर हैं अनिल लुक्ड गुड, लुक पॉजिटिव, शॉट्स अच्छे खेल रहे हैं। यस आउट हो गए, ठीक है, बड़ा स्कोर नहीं कर पाए बट अच्छे दिख रहे हैं, इंटेंट अच्छा दिख रहा है उनका। उसके बाद आप आसिफ पर आओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे एंकर इनिंग को लेकर के, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आज की 50 उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालेगी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आसिफ जैसा प्लेयर कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज अगर वो कॉन्फिडेंट होगा तो टीम को हेल्प करेगा और टीम को अगर हेल्प करेगा तो आप लंबे रन में आसिफ बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हो। लेकिन उसके अलावा आप आगे बढ़ो, कुशल पटेल जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, एवरीवन, एवरी सिंगल क्रिकेट फैन, एवरी सिंगल नेपाल क्रिकेट फैन वाज वेटिंग फॉर दिस डे कि यार कुशल आपके बैट से रन आना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि कुशल कल जहां खत्म किया था आज वहीं शुरू कर दिया, कल भी नॉट आउट गए थे, आज भी नॉट आउट गए। और ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, जब आप नॉट आउट जाते हो, जब आप टीम को जिता कर लेकर आते हो, ये कॉन्फिडेंस कुछ नेक्स्ट लेवल होता है। पहले बैटिंग करने वक्त नहीं आ पाया 100, माना, लेकिन दूसरी बार जब आपको बैटिंग करने का मौका मिला आपने टीम को जिताया, माना माइलस्टोन आपका पर्सनल टच नहीं हुआ लेकिन आपने टीम को वहां से निकाल दिया। सो मेरे हिसाब से इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। बस एक आध थोड़ी थोड़ी सी कमी थी। एक पहली कमी यहां पर थी कि रोहित ने शायद स्पिनर्स पर भरोसा करना थोड़ा कम कर दिया। अगर रोहित स्पिनर्स पर भरोसा थोड़ा सा और करेंगे तो आई थिंक के रिजल्ट हमें कुछ और मिलेगा और आई थिंक के स्पिनर्स भी थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। आई नो कि पिचेस बहुत ज्यादा स्पिनर्स फ्रेंडली नहीं है और पिच अभी फिलहाल ऐसी नहीं है जो आप ये कह सको कि आपको बहुत ज्यादा फेवर करेगी या आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, लेकिन स्पिनर्स को लेकर मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा टर्न नहीं है इस पिच पर। बट स्टिल आई थिंक कि दीपेंद्र आयरी शायद बहुत ज्यादा पिच पर डिपेंडेंट वाले बॉलर नहीं है। दीपेंद्र आयरी वो नहीं है जिनको, बिकॉज जिस एंगल से वो बॉलिंग करते हैं और जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, लास्ट में आकर के क्रूशल ओवर्स करना, थोड़ा प्रेशराइज सिचुएशन में सामने वाले प्रेशर डालना, आई थिंक कि रोहित दीपेंद्रा को थोड़ा और अच्छे से अगर यूज करें, थोड़ा और उनको कंप्लीट स्पेल करने का मौका दें। ललित जब 4 ओवर कर रहे हैं, आई नो ही इज अ कंप्लीट स्पिनर, बट अगर ललित 4 ओवर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पिच से अपनी अपनी मूवमेंट से या फिर अपनी बॉल की लेंथ वेरिएशन से हेल्प ले रहे हैं, तो दीपेंद्र आयरी कैन डू दैट एज वेल बिकॉज ही इज ऑल्सो अ कंप्लीट स्पिनर। सो ही इज योर सेकंड ऑलराउंडर। यार आप वर्ल्ड में देखो ना, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है, बहुत जल्दी वो फर्स्ट पर जा सकता है। अगर आप उसको अच्छे से यूज करते तो हो सकता है वो अभी फर्स्ट पर पहुंच चुका होता। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि रोहित को थोड़ा सा दीपेंद्रा को और बॉल से यूज करना पड़ेगा एंड दैट इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेट्स जस्ट सी कि ये मैच आगे हम जब L2 की तरफ बढ़ते हैं तो कैसा होता है। बट अभी के लिए इट हैज बीन रियली नाइस। और 3-0 यार, मतलब इससे बेहतर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? समथिंग दैट हम में से किसी ने मैनिफेस्ट नहीं किया था, बट इट हैज फाइनली हैपेंड। और यूएस अब उस ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल नीचे आ चुका है। अब यहां से नेपाल कैसे आगे बढ़ता है, क्या प्लानिंग होती है और L2 किस तरह से खेलता है, ये देखना रहेगा। एंड आई विल बी कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट आगे वाले मैचेस के बारे में एज वेल। बट अभी के लिए एंजॉय दिस एंड आई एम सॉरी माय लाइट गॉट ऑफ। एनीवे एंजॉय दिस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय गाइस, टेक केयर।